ओम श्री सीतारामाय नमः। बाबा तुलसी ने रामचरितमानस में बहुत ही सुंदर बात लिखी है, बहुत ही सुंदर प्रसंग लिखा है। सभी स्त्रियों को यह प्रसंग अवश्य सुनना और पढ़ना चाहिए। समाज में हमें कैसे रहना है, कैसे चलना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये हमें रामचरितमानस से सीखना चाहिए। रामचरितमानस हमारे जीवन आदर्श जीवन का आईना है। जो इसको जीता है उसका परम कल्याण होता है, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। बाबा तुलसी ने बहुत सुंदर प्रसंग लिखा है। जब श्री राम जी माता सीता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं तो अत्रि मुनि उनका सादर सत्कार करते हैं और माता अनुसुईया माता सीता को बहुत ही सुंदर सजा धजा कर, दिव्य वस्त्र देकर नारी धर्म की शिक्षा देती हैं, जो हर किसी सनातनी स्त्री को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और उस पर विचार अवश्य करना चाहिए और उसका पालन भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि वही परम कल्याण है, इसमें कोई संशय संदेह नहीं है। आइए जानते हैं कि माता अनुसुईया माता सीता को क्या शिक्षा देती हैं। कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी, ओ अमित दानी भरता देही, अधम सुनारी जो सेवन तेही। हे राजकुमारी, हे सीता, सुनिए, माता पिता और भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति जो असीम देने वाला है वह स्त्री अधम है, जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपद काल परिखियई चारी, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे हो पति कर किया अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस यह एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगपति व्रता चार विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहि, उत्तम के अस बस मन माही, सपन हुआन पुरुष जग नाही। और मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, धर्म विचार समुझ कुल रहई, सो निकृष्ट त्रिय श्रुति यस कहई। बिनु अवसर भय तेरह जोई, जाने हुआ धम नारी जग सोई। और पति वंचक पर पति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई। छन मुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समुझते ही सम को खोटी। बिन श्रम नारी परम गति लहही, पतिव्रत धर्म चाड़ी छल गही। पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तरुणाई। जगत में चार प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं होता है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है, जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती हैं।
वह निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जाना जाता है। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्प तक रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो 100 करोड़ जन्मों के दुख को नहीं समझती, उसके समान दुष्टा कौन होगी। जो स्त्री छल छोड़कर पातिव्रत धर्म को ग्रहण करती है, वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है। किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है, वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है, वहाँ जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। रामचरितमानस के इस उपदेश से, रामचरितमानस की इस शिक्षा से सभी स्त्रियों को, सनातन धर्म को मानने वाली स्त्रियों को अवश्य सीख लेनी चाहिए। उनको अवश्य इन चौपाइयों का पाठ करना चाहिए, जिससे उनका जीवन सफल हो और संसार में सुख भोग कर कल्याण की, परम कल्याण की प्राप्ति करें। बोल जय सियापति रामचंद्र की जय। बोल सियापति रामचंद्र की जय।